जब उदारीकरण होती है उसमें मार्केट फ्री हो जाता है और बंधन नहीं रहता। किसानों को कोई एक को या दूसरे को या तीसरे को, तीन आदमी के पास बंधक नहीं पड़ना पड़ता। तो उसमें वैकल्पिक व्यवस्था होते हैं तो किसान को फायदा होना चाहिए, ये उम्मीद है। और उम्मीद कैसे आदमी जताता है, वो कुछ फैक्ट्स है हमारे सामने। आपको मैं दुग्ध उत्पादन, सम्माननीय प्रधानमंत्री जी भी इसके बात किए हैं, जो कोऑपरेटिव सिस्टम बनी है उसमें कोई एमएसपी लागू नहीं है, उसमें सरकार का कोई प्रोक्योरमेंट नहीं होता। लेकिन दुग्ध उत्पादन का हार देखिए क्या वृद्धि हो रही है, 6% से ज़्यादा। और जो कोऑपरेटिव बनाए हैं, जो किसान भाई बहन हैं, उनके इकोनॉमिक जो आर्थिक स्थिति है वो भी आप देख लीजिए। जो खेती करते हैं, फसल उगाते हैं, और उनके मुकाबले जो दुग्ध का कोऑपरेटिव में शामिल हुए हैं और उत्पादन कर रहे हैं, उनका भी देख लीजिए। तो एक उदाहरण है कि उदारीकरण या वैकल्पिक व्यवस्था से फायदा क्या होता है। दूसरा मैं उदाहरण दूंगा, हमारे काफ़ी किसान हैं जो अंडे उत्पादन करते हैं, मुर्गी पालन करते हैं और प्राइवेट कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। प्राइवेट कंपनी उनके एक किस्म का जो भी रिस्क होता है उसका मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। टीकाकरण करना है, कुछ उनको आहार देने की व्यवस्था है, संतुलित आहार देने की व्यवस्था है, रोग निराकरण की व्यवस्था है। जो भी हो वो सारे में भाग लेते हैं तो किसानों को कहीं भागदौड़ नहीं करना पड़ता, निर्भर नहीं करना पड़ता और उससे सारे उत्पाद ले लेते हैं। तो कंपनी अपने फ़ायदा के लिए किसान को फ़ायदा देना चाहता है। तीसरा उदाहरण, और किसान बोलते हैं बासमती के, ना उसमें कोई एमएसपी है, ना सरकार का कोई प्रोक्योरमेंट है, और वो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में उगाया जा रहा है। और वहाँ किसान को ये सारे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत जो खेती किया जा रहा है और किसान को फायदा दिया जा रहा है। जो किसान बासमती उगाते हुए जो फायदा ले रहे हैं, तो हम क्यों सोचेंगे कि सारे कंपनी जो है, ये जो व्यवस्था बन रहा है उसमें किसान को घाटा पहुंचाएगा। ये मैं 3 तरीके के उदाहरण दिया विभिन्न क्षेत्र में, किस तरीके से उदारीकरण की वजह से और बाजारीकरण की वजह से किसानों को फ़ायदा हो रहा। ये तीनों जो एक्ट हैं एक रिवोल्यूशनरी कदम है। और हम जितना समझते हैं पढ़ने के बाद और दूसरे की चर्चा सुनने के बाद, पूरा विश्लेषण के बाद, कि ये तीनों जो एक्ट्स हैं उनमें जो प्रोविजंस हैं ये किसान के लिए हैं और किसानों को फ़ायदा देंगे। जो किसान का जो आंदोलन अभी चल रहा है, सीमित रूप में भी हो, हमारा जिम्मेदारी बनता है किसान भाइयों के पास, बहनों के पास इसका तथ्य पहुंचाइए। तथ्य भित्तिक हो तो सब लोग समझ जाएंगे। जो तथ्य है, जो सत्य है, जो व्यवस्था वास्तव में है, तो उसके बारे में सारे छात्र छात्राएं जाके किसानों के पास पहुंचना चाहिए, जहां जहां आपका पहुंच है। लोकल भाषा में किसानों के पास ये वार्ता पहुंचाना बहुत ज़रूरी है।